बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को सुप्रीम कोर्ट से इब्रार सूरी का अस्सलामु अलैकुम। और आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने एक और बड़ी वारदात डाल दी है। एक नई कमेटी तश्कील दी गई है जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जो दिगर मुखालिफ जजेस या हम ख्याल जजेस हैं उनको उस कमेटी से निकाल दिया गया और अपने मर्जी के नए जजेस उस कमेटी में दिया है। और इस हवाले से ये बड़ी ब्रेकिंग है कि चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान किस तरह अपने मनपसंद जजेस को जो है वो नवाजने में मसरूफ हैं। क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुखालिफ हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस शाहिद वही समेत जो दीगर मुखालिफ जजेस हैं उनको कमेटियों से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं। इस हवाले से एक नई कमेटी तश्कील दी गई है, केस मैनेजमेंट कमेटी, जिसकी चीफ जस्टिस खुद सरबराही करेंगे। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुर्शद हिलाली के बेंच में इमरान खान के खिलाफ बड़ा केस था और उनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। और ये है मियांवाली में सौतेली माँ को कत्ल करने का मुकदमा। ये कौन से इमरान खान है, इसके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक नई तारीख आज रकम हो गई है। वो तारीख है, सुप्रीम कोर्ट में आज 9 बेंचेस, 9 कोर्ट्स जो हैं वो काम करना उन्होंने आज आगाज किया है। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में नए 7 जजेस की तैनाती के बाद कौन से बेंच में कौन से जजेस होंगे, इस तमाम तर मामले की तफसीलात आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले अहम मामला है कि चीफ जस्टिस बनने के बाद याया अफरीदी साहब ने मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी। उनकी तश्कील 9 दोबारा हुई और उसमें उन्होंने अपनी मर्जी के जजेस जो है कमेटियों में उनको जिम्मेदारियाँ सौंपने का आगाज़ किया और जो मुखालिफ जजेस हैं उनको निकालने का भी सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक कमेटी तश्कील दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन आया है। उस कमेटी का नाम है केस मैनेजमेंट कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की केस मैनेजमेंट है कि ये कौन सा बेंच आईनी है, कौन सा जो है आईनी बेंच में जाएगा, कौन सा रेगुलर बेंच में जाएगा, कौन सा क्रिमिनल का है, कौन सा फौजदारी है, कौन सा सिविल मुकदमा है, कौन किस मुकदमे में आईनी सवाल है। ये तमाम मुकदमात की केस मैनेजमेंट जो कमेटी है वो 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी की सरबराही खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब कर रहे हैं और 6 रुकनी इस कमेटी में 4 जो शोबे हैं उन चारों की नुमाइंदगी भी यकीनन दी गई है जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की जानिब से, क्योंकि पेशावर से वो खुद हैं चीफ जस्टिस याया अफरीदी। इसी तरह उन्होंने बलूचिस्तान से जो है जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें इस कमेटी में शामिल किया है। इसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट से आए थे, लाहौर से पंजाब से इनका ताल्लुक है, तो पंजाब से इनको इस कमेटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा जस्टिस शफी सिद्दीकी जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हल्फ उठाया है और वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे। सिंध से उनको लाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है और अब उन्हें भी इस कमेटी में शामिल कर दिया गया है चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से। इस 6 रुकनी कमेटी में ये 4 जजेस हैं, यानी चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब। और 2 जो हैं, एक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं, इस कमेटी के मेंबर हैं 6 में से, और 5वें डायरेक्टर आईटी होंगे जो सेक्रेटरी होंगे इस कमेटी के। तो ये 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई और चारों सूबों को बराबरी नुमाइंदगी भी दी गई। ताहम इस्लामाबाद को इसमें भी नज़रअंदाज किया गया है। इस्लामाबाद से भी एक न एक जज को होना चाहिए था, जिस तरह हाई कोर्ट से जजेस लाए गए हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में कुछ मजीद कमेटियाँ भी जो है वो रिकंस्टिट्यूट कर दी गई हैं और वो भी उसका सिलसिला भी फिलहाल जारी है। लेकिन इस कमेटी में पहले जस्टिस मंसूर शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे और चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जब 26 अक्टूबर को शायद उन्होंने हलफ उठाया, तो उसके बाद एक इजलास हुआ था 29 अक्टूबर को। उस इजलास का एलामिया भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया था। उस एलामिया में जस्टिस मंसूर शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम तर जो मामलात हैं उस पर डिटेल तफसीली ब्रीफिंग दी गई थी। और फिर ये जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका जो तरीकाकार है, ये है जस्टिस मंसूर अली शाह का दिया हुआ फार्मूला था, उसी फार्मूले को अपनाया जाए। लेकिन जिस शख्स ने यह फार्मूला दिया उसको कमेटी से ही बाहर निकाल दिया गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का ये बड़ा कारनामा सामने आ गया है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के हवाले से एक बड़ा मुकदमा था। जस्टिस मुर्शद हिलाली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था और इस बेंच में जस्टिस सलाउद्दीन पनोर साहब हैं, ये सिंध हाई कोर्ट से नए जज बने हैं अभी। इसके अलावा जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जो चीफ जस्टिस
पेशावर हाई कोर्ट थे, वो इस बेंच में थे। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जुम्मे को ओहदों का हलफ उठाया, तो दोनों जज ने, तो नुसरत हिलाली साहिबा के साथ वो बेंच में शामिल थे। ये था सौतेली माँ को कत्ल करने का मामला था, मियाँ वाली का मुकदमा है ये, और उस शख्स का नाम भी इमरान खान है। लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो इमरान खान नहीं है, बल्कि ये मियाँ वाली के ही हैं, क्योंकि इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं, उनका ताल्लुक भी मियाँ वाली से ही है। लेकिन उनका ये मुकदमा नहीं है, बल्कि ये सौतेली माँ को कत्ल करने का मामला है। एक और इमरान खान है, मियाँ वाली की अदालत ने उन्हें सौतेली माँ को कत्ल करने के मामले के ऊपर सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई हुई है। तो आज इमरान खान की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस अपील को मंजूर कर ली गई है, और मियाँ वाली के शहरी इमरान खान के कत्ल केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर की गई है। इसके अलावा जस्टिस मुर्शद इलाही की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर करके नोटिस जारी कर दिया है। मुजरिम इमरान खान को मियांवाली में अपनी सौतेली माँ रुखसाना को कत्ल करने का इल्ज़ाम था, और उसके बुनियाद पर मियांवाली की अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी, और इस सज़ा के खिलाफ वो ट्रायल कोर्ट की जो सज़ा है उसको के खिलाफ वो लाहौर हाई कोर्ट गए। लाहौर हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो बरकरार रखा, और फिर वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और मियाँ वाली के रायशी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को चैलेंज किया, और आज इस मुकदमे की समाअत हुई, और इनकी जो अपील है इब्तिदाई समाअत के लिए वो मंजूर की गई है। और सोशल मीडिया में इस हवाले से बड़ी तबसरे चले, बड़े ट्वीट चले कि इमरान खान के हवाले से ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये वो बानी पीटीआई इमरान खान नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान नहीं है, बल्कि एक आम शहरी इमरान खान है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस मुकदमे का आपको तफसील बताऊं, क्योंकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके, क्योंकि मीडिया में भी कुछ खबर इस तरह से चलाई जा रही है कि अखबारात में देख लें, टीवी में देख लें, सोशल मीडिया में, कि इमरान खान को मियाँ वाली की जेल ने जो है वो ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। अब इमरान खान का जो बानी पीटीआई उनका ताल्लुक भी मियाँ वाली से, इनका भी मियाँ वाली से था, तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा की जा रही थी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में अब एक और नई तारीख रकम हो गई है आज से। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 25 जजेस हो चुके हैं, और 25 जजेस के आने के बाद खासतौर पर आपको पता है 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता जुम्मे को जो है उन्होंने अपने ओहदों का हलफ उठाया, जिसमें से 6 रेगुलर और एक कायम मकाम जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल जजेस की तादाद 25 हो गई। 25 में से 2 जजेस जो हैं वो एडहॉक जजेस हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मियां आलम खेल साहब। ये 2 जजेस एडहॉक जजेस हैं, और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब वो आर्जी तौर पर जज सुप्रीम कोर्ट के तैनात किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाकर। तो जो दीगर जजेस हैं उसमें 22 जजेस जो रेगुलर हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब उनकी तादाद हो चुकी है, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती अमल में आई, और आईनी तरमीम जो 26वीं थी उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस लगने हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन ने 2 जजेस तैनात करना था, वो मामला मुखर कर दिया गया था। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के तादाद बढ़ने के बाद जो जेर अल्तवा मुकदमात की तादाद थी उसको खत्म करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी की जानिब से बेंचेस तश्कील दिए गए, और आज के दिन 9 बेंचेस ने मुकदमात सुने। पहला जो बेंच है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस के साथ। इसके अलावा बेंच नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं वो मुकदमात की समाअत कर रहे थे। 30-30 तकरीबन मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। इसके अलावा बेंच 3 में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, ये 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा है। बेंच नंबर 4 में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब। आमिर फारूक साहब अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बतौर जज ओहदे का हलफ उठाया जुम्मे को। उसके बाद वो बेंच 4 का हिस्सा बन गए जस्टिस जमाल बंदोखेल के साथ। और फिर बेंच नंबर 5 में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस इरफान सादत साहब और जस्टिस मलिक शहजाद साहब, इन 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने मुकदमात की समाअत की है। इसके अलावा बेंच नंबर 6 में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस शकील अहमद। जस्टिस शकील अहमद साहब नए जज आए हैं, पेशावर हाई कोर्ट से हैं ये, और जस्टिस शाहिद वहीद साहब पुराने जज हैं। तो ये 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया बेंच नंबर 6 में, जिन्होंने आज मुकदमात की समाअत की। इसके अलावा बेंच नंबर 7 में जस्टिस मुर्शद इलाही, जस्टिस सलाउद्दीन पनोर साहब हैं। ये जस्टिस सलाउद्दीन साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया, और जुम्मे को हलफ बर्दारी के बाद आज वो बेंच नंबर 7 का हिस्सा थे। आज बाकायदा तौर पर पहले दिन उनकी समातों का आगाज था।
बेंच नंबर 8 में जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल बेंच था, 2 रुकनी बेंच। और बेंच नंबर 9 2 एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल था, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा था। इसके साथ-साथ जहाँ पर 9 बेंचेस ये मुकदमात की समाअतें करेंगे, कुछ जजेस जो हैं खास तौर पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनकी आपको पता है कि वो दांतों की सर्जरी हुई है, तो वो अवेलेबल नहीं थे। और इसके साथ-साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन नज़र रिज़वी हैं, वो दोनों कराची में हैं, तो इस वजह से भी नहीं है। और फिर वो आईनी बेंच का हिस्सा हैं, तो अब आईनी बेंच में जो 18 से यानी कल से शुरू होगा आईनी बेंच, 7 रुकनी बेंच, जिसमें फ़ौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस की समाअत होगी। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो मुल्ज़िम जो वकील हैं मुल्ज़िम हैं जिनको फ़ौजी अदालतों ने सज़ा सुनाई है, मुजरिम है, 5 साल सज़ा सुनाई है इज़्ज़म जुनैद, उनके वकील हैं, वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। और 7 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कल से समाअतों का आगाज़ करेगा। 18, 19, 20 3 दिन जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। उसके बाद 21 तारीख को, क्योंकि जुम्मा है, जुम्मे के दिन कुछ और मुकदमात लगे हुए हैं, खास तौर पे शेख रशीद, इमरान खान के कुछ मुकदमात भी लगे हुए हैं। 21 तारीख को उन मुकदमात की समाअत होगी। 5 रुकनी आईनी बेंच करना है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अहवाल है। कुछ मज़ीद सुप्रीम कोर्ट से खबरें आज शाम तक आई हैं। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक नया खत लिख दिया है, उस हवाले से भी कयास आराइयाँ सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में इस वक्त ज़ोर शोर से जारी हैं। और साथ साथ दूसरा मामला है कमेटियाँ जो नई तश्कील दी गई हैं, कुछ और कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से। उन कमेटियों का अहवाल भी आपके सामने रखूंगा। और जस्टिस मंसूर शाह साहब का खत, कोशिश कर रहे हैं हम कि वो खत की कॉपी मिल जाए, और जो ही खत की कॉपी मिलेगी उसकी तफसीलात भी, उस खत में क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया इंकशाफ किया। दूसरा खत है मंसूर शाह साहब का चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी को लिखा गया है, उस खत की तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।